भरतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में कालू नाम का एक मिस्त्री रहता था। साल के बाकी समय तो उसके पास काम सही चलता था, लेकिन बारिश के आते ही उसका पूरा काम ठप पड़ जाता था, जिसके कारण उसकी पत्नी रज्जो उससे बहुत नाराज होती थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, कुछ लाओगे या भूखे मारने का इरादा है? यह कैसी बात कर रही है रज्जो? तुम्हारे मुंह से तो आग बरसती रहती है हर समय। जब पेट खाली होता है तब मुंह से आग बरसती है, फूल नहीं बरसते। अब मैं क्या करूं? बारिश शुरू होते ही मेरा काम बंद हो जाता है, तो मैं क्या करूं बताओ? तो ऐसा काम करो ना जो 12 महीना चले। घर से निकल जाओ और जब तक कोई काम ना मिले वापस न आना। जल्दी जाओ, जाकर कोई काम ढूंढो और खाने के लिए कुछ लेकर आओ। अगर खाली हाथ वापस आए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। कालू काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। वो भटकता रहता है पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो थका हारा कहीं से आ रहा होता है। अरे तुम क्या काम करते हो भैया? मैं तो लोगों के घरों में नौकर का काम करता हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ भैया। मुझे बस यह पूछना था कि अच्छा काम है ना? अगर तुम मेहनत करने वाले आदमी हो तो अच्छा काम है, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये काम कभी बंद नहीं होती और इसमें छुट्टी बहुत ज्यादा मिलती है। किसी के मरने पर भी काम बंद हो जाता है। ये सब सुनकर कालू में नौकर बनने की ठान लेता है। वह रमेश और राजू के घर काम करने लगता है। धीरे धीरे वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका भरोसा जीत लेता है। कालू, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। कालू रमेश के घर से निकलकर राजू के घर जाता है। कालू, तुमने हमारे सारे काम बहुत अच्छी सी संभाली है। तुम्हारे वजह से हमें कोई चिंता नहीं होती। धन्यवाद मालकिन, आप खुश तो हम भी खुश। इन दोनों घरों में ईमानदारी से काम करने से उसे तारीफ तो भरपूर मिल रही थी, मगर बहुत अच्छा पैसा नहीं मिल रहा था, जिस वजह से उसकी पत्नी अभी भी उससे नाराज रहते थी। अब क्या हो गया रज्जो? तुम्हारा मुंह क्यों फुला हुआ है? दो घरों में काम करते हो और लेकर क्या आते हो? ये जरा से सिक्के। इन सिक्कों का क्या मैं अचार डालूं? अरे जो तनख्वाह मिलता है वही तो लेकर आऊंगा ना, या उनके घर में डाका डाल दूं? मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, अच्छा कमा कर लाओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। कालू अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो उससे दूर नहीं रह सकता था, इसलिए बहुत ज्यादा पैसे घर लाने के लिए कालू एक युक्ति बनाता है। मालिक, मुझे एक बात करनी थी। हाँ बोलो कालू, क्या बात है? मालिक, मैंने सुना है कि राजू साहब ने आपके कपड़ों की नकल करके उन्हें सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया। क्या राजू ऐसा कैसे कर सकता है, मेरे कपड़े की नकल? जी मालिक, यह सच है। वह कह रहे थे कि आपके कपड़े अब नहीं बिकेंगे, क्योंकि उसने वैसे ही कपड़े सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया है। रमेश इस बात से बहुत नाराज हो जाता है। उसके बाद कालू राजू के घर जाता है। साहब, मैंने सुना है रमेश साहब ने आपके ग्राहकों को यह कहकर लुभाना शुरू कर दिया है कि आपके कपड़े को घटिया है। क्या रमेश ऐसा कैसे कर सकता है? वह तो मेरा दोस्त जैसा। क्या बताएं साहब, आजकल पता नहीं चलता कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। मैंने खुद सुना है वह कह रहे हैं कि आपके कपड़े किसी लायक नहीं है और लोग अब उनके पास जाएंगे। राजू भी इस बात से बहुत नाराज हो जाता है। उन दोनों के बीच तनाव होने लगता है। कालू अब उनके पत्नियों के बीच भी आग लगाने की योजना बनाता है। भाभी जी, मंजू भाभी कह रही थी कि आपका पहनावा बहुत खराब है और आपकी साड़ियाँ पुरानी जैसी लगती है। क्या मंजू ऐसा कैसे कह सकती है? मैं उसे दिखाऊंगी कि असली पहनावा क्या होता है। फिर कालू राजू के घर जाता है और उसकी पत्नी को जाकर कहता है, भाभी जी, नीलू भाभी कह रही थी कि आपकी साड़ियाँ देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मछली बेचने वाली की साड़ियाँ हो।
मुझे पता ही था कि वह मुझसे जलती है, जल कुकड़ी कही की। कालू, रमेश और राजू के परिवार के बीच के दुश्मनी पैदा कर दी थी। वो लोग एक दूसरे से चिढ़ने लगे। लेकिन जब दिवाली आई तो नीलू ने सोचा त्योहार के मौके पर दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए। उसने कालू से कहा, कालू, ये मिठाई मंजू को दे देना और कहना दिवाली की शुभकामनाएं। ठीक है भाभी जी, अभी देकर आता हूँ। कालू उस मिठाई को खुद ही खा जाता है। फिर जब कालू नीलू के घर पहुँचा तो नीलू ने भी कालू के हाथ में रामू के घर के लिए मिठाई भिजवाई। इस बार कालू मिठाई को अपने घर ले गया। मैंने मिठाई भेजी, लेकिन मंजू से इतना ना हुआ कि वह भी भेज देती। मुझे तो बड़ा ही शौक चढ़ा था दोस्ती करने का, पर नीलू इस लायक है ही नहीं। मेरी मिठाई देखकर थोड़ी शर्म ही कर लेती। आखिर उसने उन्हें धोखा देने का सोचा, जिसके लिए वो इतने समय से तैयारी कर रहा था। मालिक, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। इलाज के लिए बहुत से पैसों की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए कालू? मालिक, कम से कम 40,000 चाहिए। ठीक है, ये लो, और पैसे जल्दी लौटा देना है। जी मालिक, धन्यवाद। कालू पैसे लेकर गायब हो जाता है और काम पर वापस नहीं आता। कालू की पत्नी इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश होती है, पर उधर रामू बहुत गुस्से में आ जाता है और तुरंत पंचायत बुलाने का फैसला करता है। सरपंच जी, कालू ने मेरी मदद का गलत फायदा उठाकर बहुत सारे पैसे ले लिए और अब वह काम छोड़कर भाग गया है। हमें इस धोखेबाज को सजा देनी होगी। हम कालू को बुलाकर उसका पक्ष भी सुनेंगे और फिर उचित निर्णय लेंगे। पंचायत में कालू को बुलाया जाता है। वहाँ कालू, उसकी पत्नी, रमेश, मंजू, रामू, नीलू और गांव के अन्य लोग भी मौजूद थे। कालू, तुम्हारे ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। रामू का कहना है कि तुमने उसे धोखाधड़ी करके पैसे ले लिए हैं और काम छोड़कर भाग गए। क्या यह सच है? सरपंच जी, यह सरासर झूठ है। इन्होंने खुद मुझे काम से निकाला था। इसी बीच रामू और नीलू बोल पड़ते हैं। सरपंच जी, रमेश हमेशा खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। वह अपने नौकरों को हमेशा तंग करता है। रमेश की पत्नी मंजू भी कम नहीं है, वह कालू को परेशान करती रहती थी। मैंने खुद देखा है। हाय झूठी कहीं की। झूठ नहीं, सच है ये। मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल हट्टी कट्टी हूँ। यह लोग झूठी कहानी बना रहे हैं कि मैं बीमार हूँ। बहुत बड़ी झूठी है दोनों पति पत्नी। उन तीनों की बात से कालू को सहानुभूति मिलने लगती है। कालू के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बल्कि गवाह उसके हाथ में है, इसलिए कालू आजाद है। लेकिन सरपंच जी, उसने मेरे साथ धोखा किया है। देखो भाई, फैसला हो चुका है। कालू राहत के सांस लेता है और कालू रमेश के यहाँ काम छोड़कर उसने सरपंच के यहाँ काम करना शुरू कर दिया और वो सरपंच का बहुत चाहता बन गया। इस दौरान एक दिन नीलू अपने गहनों की मरम्मत करवाने बाजार जा रही थी। कालू, मैं बाजार जा रही हूँ, गहनों की मरम्मत करवानी है, घर का ख्याल रखना। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं ही गहनों की मरम्मत करवा लाऊंगा, आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, तुम भरोसेमंद आदमी हो, ये लो ध्यान रखना। नीलू कालू को अपने गहने सौंप दिए, लेकिन कालू उन्हें लेकर गायब हो गया। नीलू रामू के साथ उसके घर पहुंची और गहनों के बारे में पूछने पर कालू ने साफ इनकार कर दिया। थक हार कर उन दोनों ने पंचायत में शिकायत दर्ज करवाई। कालू, तुम्हारे ऊपर गहने चुराने का आरोप है, क्या यह सच है? सरपंची, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, यह झूठ बोल रहे हैं। सरपंच जी, मुझे लगता है कि रामू और नीलू ने कालू को फंसाने की साजिश की है। हाँ, नीलू हमेशा कालू से जलती रहती है। वह नहीं चाहती थी कि कालू हमारे घर में काम करे। अरे तुम्हारे साथ भी तो यही किया था, तुम तो इसकी सच्चाई जानती हो। तुमने हमारा साथ दिया था, जो हम तुम्हारा साथ देंगे। कालू एक बार फिर से बच जाता है
हमारे पास तो बहुत सारे पैसे और गहने हो गए हैं, अब हम लोग शहर चलकर रहते हैं। शहर जाकर तो रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा हाथ तो मार लो। सरपंची के घर। कालू सरपंच के साथ धोखा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी के बल देने पर वो राजी हो जाता है। वह एक कागज बनाता है जिसमें लिखा होता है कि सरपंच की सारी जायदाद कालू के नाम है और उस पर सरपंच का मोहर लगवा लेता है। सरपंच जी, राशन का कागज है, इस पर जरा अपनी मोहर लगा दीजिए तो मुझे आसानी से राशन मिल जाएगा। हाँ हाँ, ये लो। मोहर लगाते ही कालू के तेवर बदल जाते हैं और वो सरपंच जी को घर से बाहर निकाल देता है। पागल हो गया है क्या कालू? यह क्या कर रहा है? आपने अपने हाथों से सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। ये घर अब मेरा है, इसीलिए फौरन यहाँ से निकल जाओ। धोखेबाज कहीं के, इसका मतलब रमेश और राजू सही कह रहे थे, तूने उन्हें भी धोखा दिया है। अपने लिए पंचायत बुलवाता है, लेकिन रमेश और राजू दोनों ही उसका साथ देने को तैयार नहीं होते। वह अब हम में से कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा सरपंच जी, तुम्हें अपने ही कर्मों की सजा मिली है। सही कह रहे हो रमेश, इस सरपंच ने हमेशा गलत फैसला लिया है। यह समय लड़ने का नहीं है। अगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो यह कालू हमेशा लोगों को धोखे से बेवकूफ बनाता रहेगा। सही कहा तुमने नीलू, हम दोनों के साथ जो हुआ सो हुआ, पर अभी धोखेबाज को सजा मिलनी ही चाहिए। वह चारों मिलकर कालू के खिलाफ गवाही देते हैं। सरपंच अपनी बात भी सबके सामने रखता है और आखिरकार कालू पकड़ लिया जाता है। यह कागजात अभी के अभी मुझे वापस कर दो, और दूसरा जो तुमने रमेश के पैसे लिए और रामू के गहने हड़पे, उन्हें भी वापस कर दो, तुम्हें आजीवन कारावास दिया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरे पति को छोड़ दो। अभी चिल्लाने से क्या होगा? यह सब तेरी वजह से हुआ है। ना मैं तेरी बात मानी होती और ना आज मैं इस जगह पर खड़ा होता, समझी? कालू उन लोगों के पैसे, गहने और कागजात वापस कर देता है और फिर उसे कारावास में डाल दिया जाता है।